दिख जाए। और उसको गुंजाइश का एक ही तरीका नज़र आता था कि भाजपा के जो दो बड़े सहयोगी हैं, तेलुगु देशम पार्टी और उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों बीजेपी से टूट जाएं और इन दोनों पार्टियों के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बिल्कुल चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे। एक बार ऐसा संकेत भी नहीं दिया कि वो डिग सकते हैं या उनके मन में कोई पुनर्विचार चल रहा है। बल्कि आपको नीतीश कुमार का तो बयान याद होगा, जब एनडीए की बैठक हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जल्दी कीजिए, आप जल्दी से शपथ लीजिए। तो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी जल्दी थी, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार को लग रहा था जल्दी थी। और उसकी वजह क्या है कि ये जो अटकलों का बाजार है वो बंद हो, ये जो अटकलों का दौर है वो थमे, सरकार शपथ ले और अपना काम शुरू करे। तो सरकार ने शपथ लिया, अपना काम शुरू कर दिया। अब 8 जून को 1 साल हो जाएंगे। 1 साल होने के बाद मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल 9 जून 2025 से वास्तविक मायने में शुरू होगा। तो आप मानकर चलिए कि उससे पहले मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। 2024 में जो मंत्रिमंडल बना वो एक तरह से कैरी फॉरवर्ड था। जो पिछला मंत्रिमंडल था, ज़्यादातर सदस्य उसी मंत्रिमंडल से आए, विभाग भी ज़्यादातर उनके बने रहे। लेकिन 2025 में जो फेरबदल होगा, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उसमें बड़ा परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन होता 2024 में ही अगर बीजेपी का अकेले दम पर बहुमत आया होता। देखिए, जो सहयोगी दल हैं, आपको याद होगा 2014-2019 में भी भाजपा ने एनडीए के साथी दलों को एकोमोडेट किया था मंत्रिमंडल में। उस समय कोई दबाव नहीं था। इस बार भी कोई उनकी ओर से दबाव नहीं था, लेकिन पार्टी दबाव में थी कि ऐसा ना हो कि किसी एक वजह से ये जो सहयोगी दल हैं, जो समर्थक दल हैं, उनमें नाराज़गी हो, असंतोष हो। तो ऐसा कोई मौका प्रधानमंत्री उनको देना नहीं चाहते थे और दिया भी नहीं। लेकिन अपनी बात पर डटे रहे। ऐसा नहीं है कि झुककर कोई समझौता कर लिया हो। जो काम जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हुआ और जो काम मनमोहन सिंह के समय हुआ, गठबंधन की सरकार जिस तरह से उन दोनों ने चलाई, उसमें जिस तरह के समझौते किए, नरेंद्र मोदी ने उस तरह का समझौता नहीं किया। तो पहली उम्मीद तो लोगों की टूटी कि नरेंद्र मोदी, जिनको कभी गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं था,